नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में आपको खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसनों का परिचय दिया था कि आप उनमें से थोड़े से कोई भी आप 2, 4 जितने भी कर सकें ज़रूर करें, क्योंकि जहाँ की हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है आसनों का अभ्यास, वैसे ही हमारे तनाव को दूर करता है और हमें शरीर को स्वस्थ रखता है। तो आज के वीडियो में मैं बैठ के कुछ आसन बताऊंगी। और महिलाएं इसलिए नहीं शुरू कर पाती हैं कि कई बार उनके पास सुबह समय नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, जब खाली पेट हो तो आप शाम के समय कर लें, लेकिन करें जरूर। और जो लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे हो रहा है, कोई 2 पोज खड़े होके कर लिया, कोई 2-3 पोज बैठ के कर लिया, ऐसे ही उल्टे लेट के, फिर उसके बाद सीधे लेट के थोड़े थोड़े कर लें। और आज जो किया है वो कल ना करें, कल दूसरे कर लें। अगर आपको डिसीज़ है तो उससे संबंधित जो भी वीडियो में मैं बता रही हूँ उनका अभ्यास ज़्यादा कर लें। तो चलिए, आज मैं बैठ करके कुछ आसन बता रही हूँ। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना आना चाहिए। ये देखिए, वज्रासन में ये पोज है, घुटने मुड़े हुए हैं। पर जिनको घुटने में दर्द है वो तो नहीं मोड़ पाएंगे, पर धीरे धीरे अभ्यास से जैसे जैसे शरीर खुलेगा वो इस तरह घुटने के ऊपर, पाँव के ऊपर बैठ सकते हैं। वज्रासन हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और इस आसन में खाना खाने के बाद ये एकमात्र आसन है जिसका हम अभ्यास करते हैं। अब इसके बाद इसी में पोस्चर में और भी आसन है, पर लेकिन मैं सबसे पहले बटरफ्लाई से शुरू करती हूँ। बटरफ्लाई सभी के लिए अच्छी है। हिप जॉइंट की मजबूती के लिए है, लेडीज प्रॉब्लम से बचाती है और आपकी जो हिप है वो फ्लेक्सिबल बनती है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद सबसे पहले हिप बोन ही लोग लेडीज की टूटती है, किसी की भी गिरने के बाद। क्योंकि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो यहाँ की हड्डी पर गिरने पर सीधे जोर आता है। तो ये 1 मिनट से 2 मिनट इसका भी अभ्यास किया जाए। और इसको करने के बाद अब मैं आपको बहुत सरल सरल आसन बता रही हूँ। पहले मैं वज्रासन बता रही हूँ। देखिए, वज्रासन में जिनके घुटने में बहुत दर्द है और वो नहीं बैठ पा रहे हैं, तो मेरे वीडियो में नी जॉइंट पेन को ठीक करने का भी एक वीडियो है। उसका अभ्यास करके पहले घुटने के दर्द को ठीक करें, फिर बैठ जाए। अगर जिनका ऑपरेशन हो गया, नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी पर पाँव लटका के बैठ जाए। और उसके बाद आप कुर्सी पर पाँव लटका के बैठ सकते हैं। फिर ये मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी अपनी नाभि पे रखें और अब ब्रीद आउट करते हुए बस इतना ही झुक जाए कि पीछे से आप उठे नहीं। देखिए, मेरा हिप और एड़ी आपस में सटी हुई है। जितना आपसे झुकते बने, बस सिर नीचे नहीं ले जाना है, यहीं ले जाके। अगर कपालभाति, आपको ये डायबिटीज़ की समस्या है तो आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग। इस पोज में आपको 1 से 2 मिनट रुकना है। आसन चाहे आप कम करें, लेकिन स्टेबिलिटी उसके अंदर लाएं। शुरुआत में आप आधा मिनट रुकें, फिर धीरे धीरे 1 से 2 मिनट पर आ जाए। तो ये तो था जो मंडूक आसन, जो मैं अभी आपको करके दिखाई हूँ। इसी पोज के अंदर शशांक आसन है, जो मन को शांत करता है, डाइजेशन को तो है ही। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले गई और ब्रीद आउट करते हुए हाथों को सामने फैला दिया, सिर जमीन पर। और इसमें फील करना है कि आप अपना सारा तनाव धरती में डाल रहे हैं, आप तनाव मुक्त हो रहे हैं। आप ऐसा फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, हाँ सचमुच में तनाव मुक्त हो गया हूँ। और सांस भरते हुए 1 से 2 मिनट के बाद सीधे हो जाए और रिलैक्स हो जाए। इसी पोज में एक और आसन है, सुप्त वज्रासन। आपको सब नहीं करना है। अगर आप सामने झुक रहे हैं तो आपको पीछे झुकने का एक आसन तो करना पड़ेगा। तो अभी मैंने मंडूक आसन में भी सामने झुकी थी, शशांक आसन में भी। तो कोई भी एक आसन कर ले, उसके बाद पीछे झुकने का एक आसन। आसनों में ये नियम है कि अगर आप दाएं बैंड हो रहे हैं तो बाएं भी होना पड़ेगा। किसी पोज में सामने हो रहा है तो अगले पोज में आपको पीछे होना पड़ेगा।
ये आ गया आपका सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में भी 1 से 2 मिनट। ये आसन पीसीओडी से तो बचाता ही है। बैठकर किए जाने वाले सारे आसन डाइजेशन, किडनी, पीसीओडी, लेडीज प्रॉब्लम, हर तरह की समस्याओं से मुक्त करते हैं। तो अभी जितने मैंने बताए ये तो बहुत सरल सरल आसन थे। अब इसी तरह पश्चिम तान है। पश्चिम तान के लिए भी पश्चिम तानासन में ये फैट लॉस भी करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लेडीज प्रॉब्लम से बचाता है, किडनी को हेल्दी रखता है, बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करता है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचे, लेकिन कमर दर्द वाले इसका अभ्यास नहीं कर सकते। और ब्रीद आउट करते हुए अब हम सीधे सामने की ओर झुक गए हैं, आंखें बंद हैं। ये आपके फेस के ग्लो के लिए भी अच्छा है। आप जहां तक जा सकते हैं उतना जाए। सांस भरते हुए सीधे होंगे। बेशक आप आधा मिनट रुके, शुरुआत में आप रुक नहीं सकते हैं और मेरी तरह नीचे भी नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ तक जा सकते हैं उतना जाइए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और जब हम सामने झुके थे, इसलिए उष्ट्रासन, ये फैट लॉस के लिए भी है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, लंग्स को खोलता है। आंखें बंद, डीप ब्रेथ। सांस भरे और सीधे हो जाए। किसी भी आसन का अभ्यास अगर आप सामने 2 मिनट झुक रहे हैं तो पीछे 1 मिनट जरूर झुकना है। अब इसके बाद मैं अर्ध मत्स्येंद्रासन करके बता रही हूँ। ये डायबिटीज को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ठीक करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें देखिए मैंने क्या किया है, राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे, लेफ्ट लेग राइट नी के पास। अब चूंकि लेफ्ट लेग राइट नी के पास है तो अब हम राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ पीछे। अगर आप ऐसे नहीं रख पाते तो आप ऐसे रख लें, आपको ट्विस्ट होना है। और यहाँ पर आंखें बंद करके पेट पर जहाँ दबाव पड़ रहा है उसे फील करें। इस पोस्चर में भी आपको 1 से 2 मिनट रुकना है। एक पाँव से करने के बाद इसको दूसरे पाँव से भी करेंगे, दूसरी साइड, क्योंकि पैनक्रियास के हेड और टेल दोनों भाग में दबाव पड़ना चाहिए। इस बार देखिए मेरा राइट लेग खड़ा है तो लेफ्ट हैंड से मैं पकड़ रही हूँ। और पकड़ना ऐसे है कि आप पेट के बगल से हाथ को घुमा के ला रहे हैं, यहाँ से नहीं पकड़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड से पेट के बगल से हाथ को घुमाया और पकड़ लिया। और आप चाहे जमीन पे रखें चाहे हिप के कमर के ऊपर लाके हाथ को रख दें। जिससे ये पोस्चर नहीं बनता है तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए फिर वक्रासन। इसमें क्या करना है, पाँव को उठा के यहाँ खड़ा कर दें, राइट के बगल में लाके आपने लेफ्ट को खड़ा कर दिया। अब लेफ्ट हैंड से यहाँ घुटने को पकड़ लें, पाँव को पकड़ लें और लेफ्ट हैंड को पीछे जमीन पर रख दिया मैंने और पीछे ट्विस्ट हो गई। ये भी आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। बैक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि इसमें बैक मसल्स ट्विस्ट हो रही है। इसी तरह दूसरे पाँव से भी करेंगे, क्योंकि राइट लेग है, लेफ्ट हैंड। आप चाहे पाँव पकड़िए या घुटना पकड़ लीजिए जो लंबा पाँव है, और दूसरा हाथ ऐसे जमीन पर रख के पीछे आंखें बंद कर लें, ट्विस्ट हो जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य रूप से सांस भरें छोड़ें, लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी छोड़ें। हमें आसन के साथ सांसों का ध्यान रखना है, क्योंकि सांस ऑक्सीजन आपके लगातार जाती रहेगी और आती रहेगी।
दूसरे अभ्यासों में सांसों का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन योगाभ्यास में हम सांसों का ध्यान रखते हैं। एक और आसन है पद्मासन, जिनसे लगता है तो पद्मासन में करें, पद्मासन नहीं लगता है तो क्रॉस लेग में कर लें। और यहाँ दोनों हथेलियाँ एक के पीछे एक नाभि पे रख दी और ब्रीथ आउट करते हुए फिर से हम यहाँ बैंड हो गए। और अब यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद। ये भी आपके डाइजेशन को, किडनी को, पैनक्रियाज को, पूरे पाचन तंत्र को हेल्दी रखती है, लेडीज प्रॉब्लम से भी बचाती है। सांस भरते हुए सीधे उठ गए और धीरे से पैरों को खोल दिया। मैंने बहुत सरल आसन बताया है। एक और आसन है लास्ट, आपको सब नहीं करना है, आप कोई भी इसमें से 2-3 आसन कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। अब एक गोमुख आसन, ये आपको सर्वाइकल से तो बचाता ही है, कंधों को हेल्दी बनाता है, लंग्स को खोलता है, हार्निया से बचाता है। इसमें देखिए ये हाथ मैं पीछे ऊपर से ले गई हूँ, क्योंकि मेरा लेफ्ट लेग ऊपर, नी ऊपर है, नी दोनों एक के पीछे एक है, और राइट हैंड को मैं पीछे से ले जाके ऐसे पकड़ूंगी। ये देखिए, अगर शुरुआत में आप नहीं भी पकड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए, आप पकड़ लेंगे इसको, बहुत आराम से पकड़ेंगे हाथ, और धीरे धीरे छोड़ के ऐसे सीधे हो जाए, और दूसरे पाँव से भी ऐसे ही करेंगे। अब चूंकि मैं राइट को ऊपर रखी हूँ तो राइट हैंड पीछे ऊपर जाएगा ऊपर से, और लेफ्ट नीचे से जाएगा, और जाके फिर से मैंने फिंगर्स को इंटरलॉक पकड़ लिया आपस में। कंधा से सीधा, कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, लंबी गहरी सांस ले, क्योंकि लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। और सर्वाइकल, जैसे मैंने बोला, उससे हमें बचाता भी है, कंधे की जोड़ को ये फ्लेक्सिबल बनाता है। और अब धीरे से सांस भरते हुए आ गए। किसी भी पोज में जब आप रुकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग है, पोज बनाते समय सांस भरा, छोड़ दिया, रिलैक्स हो गए। मैंने आपको बहुत थोड़े से आसन बताए हैं, आसन बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना भी अगर अभ्यास करते हैं, इसमें से 2-3-4 आसन, तो आप निश्चित मानिए अपने डाइजेशन को, किडनी को, अपनी शुगर को, सबको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को भूख कम लगती है, उनको खेल खेल में आप पद्मासन करने के लिए पहले बटरफ्लाई का अभ्यास कराएं, फिर पद्मासन लगवाएं, और उसके बाद हथेली जमीन पे, बच्चों के लिए खेल है ये, ऐसे उठ जाए बच्चे। ये भूख को बहुत बढ़ाता है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है, खाना नहीं चाहते हैं, उनसे ये अभ्यास करवाएं। अगर आपको भी समस्या है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मेरे आज की वीडियो में मैंने बैठकर कुछ आसन बताए जो पूरी तरह से पेट से संबंधित रोगों से, आपकी इवन आपके ये किडनी से संबंधित रोगों से, लेडीज प्रॉब्लम से, सबसे बचाते हैं। इनमें से अगर आप कुछ भी आसन करेंगे तो निश्चित मानिए आप स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा वीडियो अगर आप करते हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।